गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अभी जो है वो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया है, जिसका नाम है बहुपद। अब हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने जो है वो पढ़ा था कैसे एक बहुपद का गुणन किसी दूसरे बहुपद से किया जाता है, लेकिन अब वो टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से टॉपिक, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार है। तो पहला जो टॉपिक आपके सामने बच्चों आज का है वो है एक चर वाले बहुपद। ठीक है, कैसे बहुपद? एक चर वाले। तो अभी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये चर क्या होता है। तो फटाफट से एक बार इसको समझते हैं। आप सभी ने सुना होगा, एक हम कहते हैं अचर, ठीक है, और दूसरा हम कहते हैं चर। तो हुआ क्या, अभी तक हमने जो है वो ये हमें जो एबीसीडी नजर आ रहा है, जैसे ये ए बी सी, ये हमने अभी तक सिर्फ इंग्लिश में देखा था, है ना। एबीसीडी से लेकर के एक्स वाई जेड, ये सब कुछ हमने अभी तक सिर्फ इंग्लिश की बुक में या इंग्लिश के सब्जेक्ट में ही पढ़ा था। अब क्या हुआ, तो अब जब हम बड़े हुए तो हमें ये सारी चीजें मैथ में नजर आने लगी ना। 6th 7th 8th क्लास में देख लो, 9th क्लास में देख लो। तो जब ये इंग्लिश के अल्फाबेट मैथ में आ गए तो हमने इनको एक अलग नाम दे दिया, जिसका नाम है चर। जिसका नाम क्या है? चर। अच्छा, अब ये आपको कैसे याद रहेगा कि इनको हमने चर कहना है? तो हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये लोग तो नहीं, पर ये अल्फाबेट जो है वो चलते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? ये चल रहे हैं। कभी ये मैथ में जा रहे हैं, कभी इंग्लिश में आ रहे हैं, कभी मैथ में, कभी इंग्लिश में, तो ये चल रहे हैं। तो इसी चक्कर में हमने इनका नाम रख दिया चर। ठीक है, ल को हटा देना, ये चलते रहते हैं, चलने में ल हटा देना, र लगा देना, तो उसका नाम हम लिखेंगे चर। ठीक है, यह सभी को मुझे लगता है ट्रिक समझ आ गई होगी। तो इन्हें कहा जाता है चर, जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं और जो भी गणित की संख्याएं होती हैं, इनको हम कहते हैं अचर। ठीक है, जितनी भी आपको गणित में संख्याएं दिखेंगी, उन संख्याओं को हम कहेंगे कि ये संख्याएं अचर हैं, और जितने भी आपको इंग्लिश की चीजें दिखेंगी, उनको हम कहेंगे ये चर है। तो अभी आप कभी कंफ्यूज होंगे क्या चर और अचर में? बताएं फटाफट से। संख्या फिर चाहे वो माइनस की हो, चाहे जमा की हो, चाहे बटे वाली हो, चाहे वर्गमूल के अंदर बैठी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या है, गणित की है, मैथ की है, तो उसको संख्या ही मानते हैं, और जब वो संख्या है तो उसको अचर ही कहेंगे। और इनको कहेंगे हम चर, क्यों? क्योंकि ये चलते रहते हैं। कभी ये हमें मैथ में दिख रहे हैं, कभी हमें इंग्लिश में दिख रहे हैं, चल रहे हैं इधर से उधर, चलते रहते हैं, तो इनको हमने नाम दे दिया चर। ठीक है, और जो नहीं चलते, जो बिल्कुल फिक्स हैं, जो इंग्लिश में नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं घुस रहे हैं, अपने गणित में ही बैठे हैं आराम से, उनको हम कहेंगे नहीं चल रहे, तो अचर। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एक चर वाले बहुपद। तो चर की बात की गई है, तो इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान इन पर होगा कि ये एक ही तरह के होने चाहिए। कैसे होते एक तरह के चर, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बहुपद क्या होता है। एक बहुपद होता क्या है ये हम सीखेंगे। बहुत पहले हमने सीखा था कि बहुपद क्या होते हैं, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बहुपद में होते हैं, एक तो चर होता है, ठीक है, और एक होता है अचर, और दूसरी इनके बीच में होती है संक्रिया। ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी। चर मतलब इंग्लिश की चीजें, अचर मतलब मैथ की चीजें, इनके बीच में कोई ना कोई संक्रिया हो रही होगी, या तो ये प्लस हो रहे होंगे, या माइनस, या गुणा, या भाग। तो इस पूरे सेट को हम लोग कहते थे बीजीय व्यंजक। ध्यान से मेरी बात सुने, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान है। एक बार पूरी बात जब आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या ये हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने इंग्लिश की कोई चीज देखी और साथ में हमने मैथ की कोई चीज देखी, उनके बीच में कोई संक्रिया मतलब गुणा भाग जमा ऐसा कुछ देखा, तो हमने उसको नाम दिया कि ये जो है ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है ये है एक बीजीय व्यंजक। और फिर बीजीय व्यंजक से ही बहुपद बना है। किससे बना है बहुपद? तो इस बीजीय व्यंजक से ही बच्चों बहुपद बना है। बीजीय व्यंजक की कोई खास शर्त नहीं होती। बीजीय व्यंजक ने कहा कोई चर आ जाए, कोई अचर आ जाए, उनके बीच में जमा हो जाए, माइनस हो जाए, गुणा हो जाए, भाग हो जाए, उसको आप बीजीय व्यंजक कह देना। तो इसके उदाहरण मैं यहां पर लिखती हूं, x+5
9/6 x की घात 1/2, ठीक है, 5 y की घात -10, ये सभी हमारे बीजीय व्यंजक के क्या है, तो ये सभी हमारे बीजीय व्यंजक के उदाहरण है, ठीक है। इन सभी को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक, क्यों? क्योंकि इनके पास चर भी है, अचर भी है और उनके बीच में संक्रिया भी है। तो बीजीय व्यंजक से ही पैदा हुआ है कौन? तो बीजीय व्यंजक से ही पैदा हुआ है हमारा बहुपद। तो बहुपद क्या कहता है कि मैं भी एक बीजीय व्यंजक हूं। बहुपद कहता है कि मैं भी देखने में बीजीय व्यंजक की तरह ही हूं, पर मेरी एक शर्त है। बहुपद ने कहा मैं भी बीजीय व्यंजक हूं, मुझे भी बीजीय व्यंजक की तरह आप लिख सकते हो, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि जो मेरा चर होगा, जो मेरा चर होगा, जो मेरे व्यंजक में चर मतलब कि इंग्लिश की जो भी चीजें होंगी, ठीक है, A to Z जो भी होंगे, इनकी जो घात होगी, इन चरों की, ठीक है, इन चरों की जो घात होगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? कौन बताएगा अगर किसी को याद है तो? धनात्मक। इन चरों की घात हमेशा कैसे बेटा? धनात्मक नहीं, धनात्मक नहीं, धनात्मक तो ठीक है, लेकिन हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो चलिए फटाफट से एक बार करते हैं शुरू से शुरू। क्या अभी हमने सीखा? ये बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि आगे पूरी चीज इसी पे टिकी हुई है, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि आगे जितने भी कंसेप्ट हैं वो सभी इन्हीं पे टिके हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी बहुत आसान है ये। मैंने कहा कि जब हमें चर, अचर एक संक्रिया साथ में दिखती है, उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। x एक चर था, 5 एक अचर है, आपस में जमा हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। आगे देखिए तो 9/6 एक अचर है, क्योंकि ये संख्या है, संख्या मतलब अचर, और x एक चर है, मतलब इंग्लिश से आया हुआ है चल के, तो ये चर है और इसकी घात है 1/2, तो इसको हम कहेंगे ये भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक कोई शर्त नहीं रखता। और 5 एक अचर है, y एक चर है, y की घात है -10, तो इसको भी हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। लेकिन इन तीनों उदाहरणों में इस उदाहरण को और इस उदाहरण को हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो सीखते हैं। बहुपद भी कहां से पैदा हुआ? बहुपद स्क्रीन भी नहीं आ रही। बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। आप कभी कभी अपना मोबाइल का डेटा बच्चों पूरा यूज कर लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर आपने अपना डेटा पूरा यूज कर लिया होगा तो शायद आपको ये दिक्कत आ रही होगी, लेकिन क्लास को लेफ्ट करके एक बार चेक कीजिए, ठीक है। तो ये सब बीजीय व्यंजक थे, तो बीजीय व्यंजक से ही निकल के आया हमारा बहुपद। और बहुपद ने हम सभी के सामने एक शर्त रखी कि अगर आप किसी मैम बीजीय अभी भी व्यंजक, नहीं दिख रही। बेटा ग्रुप में एक बार मैसेज कर लें, ग्रुप में आप इस मैसेज को करें, क्या पता सर आपकी कुछ हेल्प कर पाए, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, बहुपद कहां से निकला? बीजीय व्यंजक से। लेकिन बहुपद ने एक शर्त रखी, बहुपद ने कहा कि मेरे पास जो चर होंगे, उन चरों की जो घात होगी वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को पहले जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या में कौन कौन आते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद मैं आपको उदाहरण दूंगी, आपने बताना है कौन बहुपद है कौन नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से सीखें, ठीक है। पूर्ण संख्या में कौन कौन आते हैं? तो पूर्ण संख्या में हमारे पास आता है 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक, जहां तक गिनती बना सकते हो बना लो, सभी पूर्ण संख्या में आएंगी। पूर्ण संख्या शुरू हमेशा 0 से होती है, खत्म कहां होती है किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि पूर्ण संख्या कहां खत्म होगी, क्योंकि ये खत्म होती ही नहीं है। शुरू कहां से होगी? 0 से। अब ये सभी पूर्ण संख्या में आएंगे। कौन कौन है जो पूर्ण संख्या में नहीं आते, या कौन कौन है जो पूर्ण संख्या नहीं होती है? कौन कौन है जो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, नेगेटिव नंबर्स, माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, ठीक है। माइनस वाले नंबर जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अगली हम बात करें तो कौन है जो पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो बटे वाली संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। और अगली अगर हम बात करें तो दशमलव वाली संख्याएं भी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। और अगली बात करें तो जो वर्गमूल के अंदर लिखी जाएं वो भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ये सभी को समझ आ गया कि कौन पूर्ण संख्या होगी कौन नहीं होगी? तो वाई टाइप करो।
छोटा सा भी डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछो। समझ आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ आया तो अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछेंगे। पूर्ण संख्या में आता है 0 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक। और कौन कौन पूर्ण संख्या नहीं होती? माइनस वाली, बटे वाली, दशमलव वाली और वर्गमूल वाली। ठीक है, चलिए अभी नितिन ने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तो नितिन अभी ध्यान से सुने कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या क्या होती है क्या नहीं। तो ये सभी की सभी पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के अनंत तक। और ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं वापस से बहुपद के पास कि बहुपद ने शर्त क्या रखी। बहुपद ने शर्त ये रखी कि जो मेरे चर है, जो इंग्लिश की चीजें मेरे उसमें लिखी गई हैं, उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, उसकी घात हमेशा इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएंगे, उनमें से ऐसी ऐसी घात दिखेगी अगर आपको, तो साफ मना कर देना कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ पोल में क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। अभी मैं सब कुछ मिटा देती हूँ, अब हम सिर्फ बहुपद के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने बहुत सी चीजें समझ ली है। चलो तो अब करते हैं शुरू असली। बीजे व्यंजक सीख लिया। बीजे व्यंजक कोई शर्त नहीं रखता, लेकिन बहुपद भी बीजे व्यंजक ही है, लेकिन कैसा? तो खास तरह का। बहुपद कहता है कि मेरे जो चर की घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो अभी करते हैं इसका एक उदाहरण, बस इतना याद रखना है, चर की घात हमेशा होनी चाहिए पूर्ण संख्या। चलो तो अभी यहां पर मैं लिख लेती हूँ एक उदाहरण। मैंने यहां पर लिखा y की घात 5 जमा 9 y की घात 4 जमा y की घात 3 माइनस 2। बताइए क्या ये एक बहुपद है? तो कैसे पता लगता है बहुपद है या नहीं? हम किसको देखते हैं? चर की घात। घात क्या होती है? मान लो मैंने लिखा 2, ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 2, 2 के सिर पे मैंने लिख दिया 3, तो 3 इसकी घात होगी। 2 लिखा, 2 के सिर पे 3 लिखा, तो 3 इसकी घात है। ठीक है, फिर मैंने लिखा 4, 4 के सिर पे मैंने 5 लिख दिया, तो 5 इसकी घात है। तो वैसे ही ये जो यहाँ पर चर है, कौन कौन चर है? अभी तो हमने पढ़ा चर कौन कौन है, वाई चर है। तो हर एक वाई की घात को देखो और कुछ नहीं देखना है, बस चर को देखो और उसकी घात को देखो। तो चर यहाँ पर 3 बार वाई है, एक के ऊपर 5 है, एक के सिर पे 4 है, एक के सिर पे 3 है। क्या ये तीनों पूर्ण संख्याएं हैं? बताइए, क्या ये तीनों पूर्ण संख्याएं हैं? अगर हैं तो यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। ठीक है, हाँ ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। और अगर इनकी चर की घात में पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे जी हाँ ये एक बहुपद भी है। अगर चर के सिर पे पूर्ण संख्या तो हम कहेंगे हाँ ये बहुपद भी है। तो बस यही था हमारे पास बहुपद की एक उदाहरण और बहुपद का एक एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक देती हूं, आपने बताना है ये बहुपद है या नहीं। 5 x की घात -13 जमा y की घात -10 जमा z की घात 3। बताइए क्या ये एक बहुपद है? क्या आप इसको बहुपद का नाम दोगे? यस और नो? ध्यान से देखो, चरों की घात देखो, चरों की घात। बताइए पहले चर की घात कितनी है? पहले चर की घात कितनी है? ये आपका पहला चर है, इसकी घात कितनी है? -13। ठीक है, ये आपका दूसरा चर है, इसकी घात कितनी है? -10। ठीक है, ये आपका तीसरा चर है, इसकी घात कितनी है? 3। ठीक है तो अब देखो, क्या ये तीनों पूर्ण संख्याएं हैं? क्या ये तीनों पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल नहीं। यहां पर क्या हुआ,
ये तो चलो पूर्ण संख्या थी, हमने माना कि 3 जो है वो पूर्ण संख्या थी, हमने कहा कि इस 3 ने कहा तुम बहुपद बन जाओ, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -13 और -10 ने यहाँ पर काम खराब कर दिया, क्योंकि ये दोनों पूर्ण संख्याएं नहीं थी। जब घात में पूर्ण संख्या ही नहीं तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो बच्चों ये एक बहुपद नहीं है। जिन बच्चों ने यस लिखा था बेटा, आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि बहुपद उसी को कहा जाता है जिसके चरों की घात में पूर्ण संख्या हो, और माइनस के नंबर कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। माइनस के नंबर कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होते, इसलिए ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने यस लिखा था। इसका आंसर यस नहीं है बेटा। मैं एक बार और फिर से समझा दो। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम समझते हैं। देखो, बिल्कुल इसको हम फटाफट से समझेंगे एकदम शॉर्ट वे में, क्योंकि अभी इसको हमने समझा था। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद की। ठीक है, बहुपद क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, पर कैसा? खास तरह का। बहुपद एक खास तरह का। बेटा आपने यहाँ पर हेलो हाय नहीं करनी है युवराज बेटा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। आप अपना काम क्या, सॉरी, क्लास पे ध्यान दें। ठीक है, खास तरह का बीजीय व्यंजक होता है बहुपद। अब ये बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक मिलकर बना होता है 3 चीजों से। पहला है चर। बेटा अगर आप दोनों ऐसा करेंगे तो मैं दोनों को क्लास से रिमूव कर दूंगी। क्लास के कुछ नियम है, आपकी चैट पूरी रिकॉर्ड हो रही है, आप ऐसा ना सोचे कि हमें इसके पास हमारा कोई सबूत नहीं रहेगा। पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, कौन बच्चा क्या लिखता है पूरा रिकॉर्ड हम करते हैं। उसके बाद फिर अगर आप कुछ गलत लिखोगे तो ये सीधा प्रिंसिपल सर के पास जाएगा, इसलिए प्लीज क्लास की बात करें, अपनी अपनी बातें ना करें। ठीक है, चलो। तो बीजीय व्यंजक बनता है एक तो चर से, दूसरा अचर से, और तीसरा इस संक्रिया से। संक्रिया मतलब प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, इन 4 चीजों से, मतलब इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो चर क्या होते हैं? चर होते हैं इंग्लिश की चीजें, ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे हैं हमारे चर। बात करें अचर की तो जितनी भी संख्याएं हैं पूरे गणित में वो सभी होती हैं अचर। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं किसी संक्रिया की मदद से तो उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। किसको? चर, अचर और संक्रिया के इस सेट को, इस ग्रुप को। तो इसका मैं एक उदाहरण यहाँ पर लिख रही हूं। सबसे पहले मैंने एक चर लिखा x, एक अचर लिखा 2 और बीच में लगा दी संक्रिया, तो ये बन गया एक बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है, संक्रिया भी है। ये सभी को समझ आया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? फटाफट से बताएं, जिन्होंने डाउट पूछा था वो भी बता सकते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। आपको समझ आया बेटा? अगर नहीं समझा तो दोबारा से पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन अपना आंसर जरूर दें। नो डाउट। ठीक है, तो चर होती है इंग्लिश की चीजें, अचर होती है संख्याएं, और बीच में होनी चाहिए कोई एक संक्रिया। हमने क्या किया? उससे एक बीजीय व्यंजक बनाया। ये पहला एग्जांपल है इसका। दूसरा देखें तो 9y की घात -10 जमा 5y। यहाँ पर भी एक चर है, एक अचर है, और उनके बीच में संक्रिया है, तो इसको भी हम कहेंगे ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अब अगर हम बात करें बहुपद की, तो बहुपद भी इस बीजीय व्यंजक से ही निकल के बनता है, लेकिन इसमें एक खास बात होती है। बहुपद में एक खास बात होती है, बहुपद में एक खासियत होती है। वो क्या खासियत होती है? तो बहुपद कहता है कि जो चर है, क्योंकि बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक है, तो बहुपद में भी चर, अचर और संक्रिया होगी। ठीक है, बहुपद में भी ये तीनों चीजें होंगी। मतलब मैंने यहां पर लिखा 5x² जमा 4, सॉरी, जमा 4। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक बहुपद है और ये एक बीजीय व्यंजक भी है। ये बहुपद भी है और ये बीजीय व्यंजक भी है। ठीक है, तो बहुपद एक खास तरह का बीजीय व्यंजक होता है जो हमारे सामने एक शर्त लेकर के आता है। बहुपद कहता है कि अगर आप किसी बीजीय व्यंजक को मेरा नाम देना चाहते हो तो क्या करो? जितने भी चर हैं उन चरों की जो घात है, चर की जो घात है, उसको हमेशा ही पूर्ण संख्या के बराबर रखो। किसके बराबर रखो? तो उसको हमेशा ही पूर्ण संख्या के बराबर रखो। बहुपद ने कहा अगर मेरे चर की घात आप पूर्ण संख्या नहीं रखोगे,
अगर मेरे पास जो चर है उसकी घात को आप पूर्ण संख्या के बराबर या पूर्ण संख्या नहीं रखोगे तो मैं उसको अपना नाम नहीं दूंगा, मैं उसको बहुपद नहीं बनने दूंगा। ये किसने कहा? बहुपद ने। क्या कहा? जो मेरा चर है, चर मतलब हमने पढ़ा एबीसीडी से लेकर के XYZ, उनकी जो घात है, घात सभी को पता होगा क्या होती है, जो किसी चीज के ऊपर होती है। ये 2 है, ये 4 है, 2 के ऊपर मैंने 5 लिखा तो ये 2 की घात है, 4 के ऊपर 9 लिखा तो ये 4 की घात है। तो वैसे ही चरों की घात कहाँ होगी? चरों की घात उनके सिर पर हुआ करेगी। ए पे अगर मैंने 4 लिखा तो ए की घात 4 है, बी पे मैंने 10 लिखा तो बी की घात 10 है। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम चर की घात। तो अभी अगर मैंने जो ऊपर लिखा था, जो मैंने ऊपर एक चीज लिखी थी 5x² जमा 4 जो मैंने लिखा था, ठीक है, 5x² जमा 4 जो मैंने यहां पर लिखा है, अगर मैं आप सभी से यहां पर एक सवाल पूछूं कि चर की घात कितनी है तो बताइए। ये एक बहुपद है, इस बहुपद में चर की घात कितनी है? मैम 2। 2 है। ठीक है, क्योंकि देखो चर कौन है? इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला कौन? एक्स। एक्स चर है, इसके सिर पे 2 बैठा है, मतलब इसकी घात 2 है। क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? यस मैम। यस, 2 एक पूर्ण संख्या है। और क्योंकि हमारा जो चर था उसकी घात में पूर्ण संख्या लिखी गई तो हम कहेंगे जी हाँ, ये पूरी की पूरी चीज, इसको हम बहुपद का नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती? तो दोबारा सुन लो, पहले मैंने बताया लेकिन एक बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया तो आप सभी फिर से सुन ले। कौन कौन पूर्ण संख्या नहीं होती है? नहीं होती हैं। तो पहली है, जिनके साथ भी माइनस का निशान लगा होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। दूसरा है, जो भी बटे वाली संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। तीसरा है, जो भी दशमलव वाली संख्याएं होंगी वो भी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। और चौथा है, जो वर्गमूल के अंदर लिखी गई होंगी वो भी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। इन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं मानते। तो घात में इनमें से एक भी संख्या नहीं आनी चाहिए। घात में कैसी संख्या आनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में कौन कौन आता है? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 सभी संख्याएं आएंगी, लेकिन इस तरह की नहीं आएंगी। माइनस वाली नहीं आएंगी, बटे वाली नहीं आएंगी, दशमलव वाली नहीं आएंगी और वर्गमूल वाली तो बिल्कुल नहीं आएंगी। 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, कहां पे खत्म होगी हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये अनंत तक चलती है। ठीक है, तो अभी ये सभी को समझ आ गया होगा, ऐसा मान के मैं इसको मिटा देती हूँ। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, आपने बताना है उसको आप बहुपद कहोगे या नहीं। क्वेश्चन मेरा इस तरह का है, x की घात है 4/5 माइनस x, इस x की घात है 15 माइनस 2। बताइए क्या ये एक बहुपद है? हाँ मैम। नहीं है। रीजन भी बताएं। मैम इसके x की घात 4/5 है, वेरी पूर्ण गुड, घात। अच्छे, बहुत, इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। पहला आंसर तो ये कि ये बहुपद नहीं है। और रीजन क्या था, कारण क्या था? तो कारण ये है कि x की पहली घात या बात करें तो x की घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो 4/5 है। और 4/5 पूर्ण संख्या नहीं होती। अभी अभी हमने पढ़ा कि 4/5 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। जब घात में पूर्ण संख्या ही नहीं तो उसको हम बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है, माना हमने, ये मैंने जरूर माना कि यहां पर x के पास 15 था, इस घात ने कुछ नहीं किया, इस घात ने कहा तू बहुपद बन जा, पर इस घात ने इसको बहुपद नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि ये खुद पूर्ण संख्या नहीं थी, और जब ये पूर्ण संख्या नहीं तो ये पूरी की पूरी चीज बहुपद भी नहीं बन सकता। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि घात में कुछ अलग सी संख्या ना दिखे, ऐसे दिखे, बिल्कुल साधारण सी दिखे तो बहुत अच्छा। ऐसे आपको दिखने लग जाए 4/5, ऐसे दिखने लग जाए जैसे कि x की घात -10 या x की घात 1.23, तो इन संख्याओं को हम बहुपद नहीं मानते हैं। ठीक है, अभी सभी को समझ आ गया होगा, तो बढ़ते हैं आगे।
अब हम पढ़ रहे हैं एक चर वाला बहुपद, एक चर वाले बहुपद। तो जैसा यहां पर लिखा गया है, एक चर वाले बहुपद का मतलब होता है कि इसमें बस एक ही चर का आपने इस्तेमाल करना है। कितने चर का? तो एक ही चर का। ठीक है, उदाहरण के लिए यहां पे मैं लिखती हूं x जमा 5, ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही चर है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है x। ठीक है, अगला उदाहरण मैं आपको देती हूं। यहां पर मैं लिखती हूं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? एक ही चर होना चाहिए, ध्यान दें। क्या इसमें एक ही चर है? यस और नो? नहीं। कितने चर हैं? मैम 3। 3। उनके नाम बताइए। मैम एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां पर देखा हमने एक चर था तो मैंने कहा यस ये एक चर वाला बहुपद है। यहां देखा मैंने 3 चर थे तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं, क्योंकि ये तो 3 चर वाला बहुपद है। एक और उदाहरण करते हैं। x की पावर 3, चलो x नहीं लेते, कुछ और लेते हैं अब। a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 जमा a माइनस a की पावर 4 जमा 3, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम। ठीक है, आप कह रहे हैं यस। और कोई जिसका आंसर नो आ रहा हो? क्या ऐसा कोई है? क्योंकि यहां पर तो देखो 1 2 3 4 मुझे दिख रहे हैं। क्या कोई नो वाला है? अगर है तो बेटा बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर यस है, बिल्कुल सही आपने कहा। इसका आंसर यस है कि ये भी एक चर वाला ही बहुपद है, क्योंकि हमने कहा कि उस बहुपद में एक ही चर का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कितने चर हैं, तो आप नहीं कह सकते कि 4 चर है। क्यों नहीं कह सकते? जब मुझे दिख रहा है कि 1 2 3 4, तो मैं 4 क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि फिर 4 अलग अलग नाम भी तो चाहिए आपको, 4 अलग अलग नाम भी तो लिखने पड़ेंगे। लेकिन जब नाम की बात आई तो आप सिर्फ एक ही नाम ले पाए, वो है ए। तो जब आप एक ही नाम ले पाए तो ये 4 चरों वाला बहुपद कैसे हुआ? तो इसलिए ये एक चर वाला ही बहुपद है। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो 4 हम नाम ले लेते हैं, कौन कौन से? a की घात 3, a की घात 2, a की घात 4। तो है तो वो a ही, b तो नहीं बन गया। घात, जब जब भी आपने किसी बहुपद के चरों का नाम लिखना होता है ना, तो उसकी घात को नहीं देखेंगे, बस उन चरों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए था, इसलिए हमने कहा ये एक चर वाला बहुपद है। किस बच्चे को ये उदाहरण समझ आया? तीसरा वाला तो वाई टाइप करो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों अभी के अभी पूछे, क्योंकि बहुत जरूरी ये कंसेप्ट है, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको डाउट है तो अभी के अभी पूछे, टाइम है, हम आपको समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। पर डाउट होगा तो अगर आप बोलोगे रिपीट करने को तो जरूर हम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो एक चर वाला बहुपद उसको कहा जाता है जिसमें एक ही चर का उपयोग हो रहा हो, फिर चाहे आप उस चर को 100 बार लिख लो। अगर ये ए यहां पर 100 बार भी लिखा गया होता, ठीक है, तब भी हम इसको कहते कि ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि चर तो एक ही है, उसको हमने 10 बार यूज कर लिया, पर था तो वो एक ही, था तो वो ए ही है ना। तो इसलिए हम कहेंगे उसको ये एक चर वाला बहुपद है। तो देखो बच्चों, अभी हमने सीखा बहुपद क्या होता है, और अभी हमने सीखा कि बहुपद की घात कितनी होती है। अभी हमने सीखा कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। अब हम एक और चीज सीखेंगे जो कि सबसे, मतलब इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वो चीज है। वो चीज है 2 ऐसे केसेस जहां पर हम बीजीय व्यंजक को क्या करते हैं? बहुपद नहीं मानते हैं। 2 ऐसे केसेस जहां पर हम इनको जो है बहुपद नहीं मानेंगे, ये सबसे जरूरी केस है, बिल्कुल ध्यान से इनको सुनिएगा, जिनको हम बहुपद नहीं मानते। यहां पर आपको घात नहीं दी गई होगी, पर ये कुछ दिखने में ही कुछ ऐसे आड़े टेढ़े से होते हैं कि इनको हम बहुपद का नाम ही नहीं देते। ठीक है, युवराज बेटा क्लास पे ध्यान दें, आप इधर उधर ना इसको छेड़ें। ठीक है, क्लास पे ध्यान दीजिए। आपसे मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी तो आप मुझे उसका आंसर देना। ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, उसका आंसर मुझे आप देंगे, और कोई नहीं देगा, सिर्फ युवराज देंगे। अभी नहीं, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब। अभी कंसेप्ट सीखो, अभी कंसेप्ट सीखो।
दो केसेस ऐसे हैं जिनको हम बहुपद नहीं मानते। कौन कौन से? पहला केस बच्चों वो जब कभी भी आपका चर, चर देखिए याद रखिए, चर का मतलब है इंग्लिश की चीजें। जब भी आपका चर वर्गमूल के अंदर आपको नजर आएगा, किसके अंदर? तो इसके अंदर, ये होता है वर्गमूल। कभी भी आपको आपका चर वर्गमूल के अंदर दिख रहा है, आप साफ मना कर देना कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले याद रखिए कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, कब? जब आपका चर बहुपद के अंदर हो। संख्या बहुपद के अंदर हो, सॉरी ओहो, संख्या अगर वर्गमूल के अंदर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। और दूसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर आपको आपका चर जो है वो हर में नजर आ रहा हो, हर में, बटे के नीचे आपको नजर आ रहा हो चर, ठीक है, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है। सभी बच्चों को ये दो केसेस समझ आ गए? कौन कौन से मैंने कहे? जब आपका चर कहाँ होता है? वर्गमूल के अंदर। और दूसरा केस वो जब आपका चर कहाँ होता है? तो बटे के नीचे। अब इसके उदाहरण करते हैं और ये भी देखते हैं कि क्यों इसको हम बहुपद नहीं मानेंगे, उदाहरण भी और कारण भी। मैंने लिखा 5 वर्गमूल x जमा 8। ठीक है, अब मैंने यहां पर ये पता करना है कि चर की घात कितनी है। तो बताइए कौन बता सकता है कि इस बहुपद में चर की घात कितनी है? सही बताओ, गलत बताओ, बस बताओ। चर x है, मुझे बताइए x की घात आपको यहां पर कितनी नजर आ रही है? ठीक है, किसी के पास अभी कोई आंसर नहीं है, चलिए तो मैं आपको बताती हूं। x की घात है 1/2। कैसे? यहां तो लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ भी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो x था वो वर्गमूल के अंदर था। किसके अंदर था? वर्गमूल के अंदर। जब हम इस वर्गमूल को हटा के इसकी घात बनाते हैं, क्या करते हैं? वर्गमूल को हटाएंगे और इसकी घात जब बनाएंगे तो वर्गमूल से हटकर, एक मिनट बेटा, आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? एक बार वाई टाइप करके बताएं, क्या स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। अभी क्या वीडियो पॉज हुई थी? मतलब मेरी आवाज क्या रुक गई थी? ऐसा कुछ हुआ था किसी के साथ? No, ma'am. ठीक है, ठीक है, तब ठीक है। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल x है और यहाँ पर x का मैंने कहा वर्गमूल को जब हम हटा के इसकी घात बनाते हैं तो घात में हमेशा 1/2 आता है। ये बिल्कुल गांठ बांध लो इस बात को। वर्गमूल हटेगा, घात में बदलेगा तो घात में आएगा 1/2, 2 नहीं आएगा। कितना आएगा? 1/2। तो यहां पर भी वही हुआ, मैंने x की घात को पता करना चाहा तो x का तो x रहेगा, वर्गमूल को हटा दिया तो घात में आ गया 1/2। अब बताइए क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? इसका आंसर देंगे युवराज आप और कोई नहीं। युवराज बेटा बताइए क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो, अगर आप क्लास में हैं तो। हाँ, क्लास में ही है तो बताओ क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? आप चाहे तो चैट में आंसर कर लो, जो लिखते हैं ना युवराज जी वाल्मीकि बॉय जो लिखते हैं वो वाले युवराज, चाहे तो चैट में आंसर लिखो, चाहे तो माइक ऑन करके बताओ, पर बताओ कि क्या 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या है? ठीक है, ये कह रहे हैं यस। अब बाकी बच्चे बताइए क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं No, है, ma'am. नहीं है। देखो हमने इतना अच्छे से इसको पीछे पढ़ा, तो बेटा युवराज थोड़ा सा ध्यान क्लास में दे, थोड़ा सा क्लास में ध्यान दे। 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये बटे वाली संख्या है, पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या नहीं आती। तो जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं है तो क्या हम इस पूरी चीज को बहुपद मान सकते हैं? बताइए, जब इसकी घात में पूर्ण संख्या ही नहीं तो क्या इसको बहुपद बहुपद मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुपद मानना है या नहीं मानना है ये पूरी तरह से उसकी घात पर निर्भर करता है। तो कभी भी अगर आपको नजर आ जाए क्या कि आपका चर
वर्गमूल के अंदर कैद है, वर्गमूल के अंदर उसको किसी ने ऐसे रख दिया, तो आप बोलना कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक है। इसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे क्योंकि बीजीय व्यंजक ने हमारे पास कोई शर्त नहीं रखी, उसने कहा मुझे चर दे दो, अचर दे दो, उनके बीच में संक्रिया करा दो, मैं उसको बीजीय व्यंजक बोल दूंगा। लेकिन बहुपद ने कहा नहीं, अगर किसी को बहुपद बोलना है तो घात में पूर्ण संख्या रखो, नहीं तो मैं उसको बहुपद नहीं बनने दूंगा। ठीक है, तो ये था पहला केस। अब बात करते हैं अपने दूसरे केस की। तो दूसरा केस यहां पर है 1/x। ठीक है, यहां पर मैंने इसको लिखा 1/x। तो ये भी एक बहुपद नहीं माना जाता। इसको मैं एक और तरह से लिखूं तो इसको मैं लिख लेती हूं 5y⁻10। ठीक है, 5y⁻10 मैंने इसको ऐसे लिखा, लेकिन फिर भी ये बहुपद नहीं है। आप कहेंगे क्यों, यहाँ पर तो घात में तो पूर्ण संख्या है, तो फिर इसको बहुपद क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते हमारा जो चर है वो बटे के नीचे रहे, हम उसे हमेशा बटे के ऊपर देखना चाहते हैं, बटे के ऊपर रखना चाहते हैं। तो मैं भी वैसा ही करती हूँ, 5 का मैंने 5 लिखा और इस y⁻10 को मैं बटे के ऊपर ले आई। ठीक है, नीचे भाग कर रहा था, नीचे क्या कर रहा था, ये नीचे ये भाग कर रहा था, ऊपर आके ये गुणा करता है, ये रूल है, ऐसा होता है, ये एक रूल है। ठीक है, इसमें हम नहीं कह सकते कि क्यों हो रहा है, ये एक रूल होता है, ऐसा होता है। तो 5 के साथ इस y ने गुणा किया, लेकिन अब देखो ये नीचे से ऊपर आ रहा है, हमने इसको नीचे रखा लेकिन ये अपनी मनमर्जी करके नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसको कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा। तो पहला क्या भुगतान किया इसने, नीचे भाग हो रहा था, ऊपर इसको गुणा करनी पड़ी, और नीचे इसकी घात जमा की थी, ऊपर इसको अपनी घात को माइनस का बनाना पड़ा। दो चीजें करनी होती है, किसी भी चर के साथ की बात नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा होता 5×10⁻15, तो भी मैं ऐसा ही करती, 5×10⁻−15। नीचे जो भी बैठा होता है, चाहे वो संख्या हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, और उसकी कोई अगर घात होती है, तो उसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो पहली चीज उसको करनी पड़ेगी गुणा, और दूसरी चीज घात उसको अपनी माइनस में बदलनी पड़ेगी। ये अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, इसमें कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछो फटाफट से। अभी किसी का माइक ऑन है, देखते हैं किसने अपना माइक ऑन रख दिया है। राहुल बेटा आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो माइक ऑफ करें। ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए, आप कह रहे हैं नो डाउट। ठीक है, तो बस ये तो मैंने आपको समझाया कि क्यों इनको बहुपद नहीं कहते। अब याद आपको ही रखने पड़ेंगे ये केसेस, क्योंकि आगे सवाल में आ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये दो केसेस होते हैं जिनको हम बहुपद नहीं मानते। फिर अगर ये बहुपद ही नहीं है तो इनको हम, चाहे ये एक चर वाले हों, दो चर वाले हों, 10 चर वाले हों, जैसे मर्जी हो, इनको हम उस नाम से नहीं पुकारेंगे। जब ये बहुपद ही नहीं बन सकता तो इसको हम एक चर वाला बहुपद भी क्यों कहें। ठीक है, तो इसको हम नहीं कहेंगे, इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, इसको हम बस बीजीय व्यंजक कहेंगे। चलिए अभी बताएं, ये बहुपद है, आपने बताना है चरों की संख्या कितनी है, और आपने ये भी बताना है कि ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं। बताइए, पहला आपके सामने लिखा गया है x/1, इसमें कितने चर हैं, पहले तो ये बताओ। 1 2 3 4 कितने चर हैं? एक। एक। उसका नाम क्या है? x। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम। यस, ठीक है, ये एक चर वाला बहुपद है। अगले की बात करते हैं, z⁻x/y, इसमें कितने चर हैं? मैम 3। 3 चर हैं। ठीक है, अभी बताइए तो उनके नाम। मैम z x हाँ, y। z(x, y). देखो तो क्या किया, बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा, z के साथ स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि घात को इग्नोर करते हैं, घात को नहीं देखते, बस चर देखते हैं कि चर कौन कौन से हैं। ठीक है, अगले की बात करें तो इस, अच्छा ये क्या ये एक चर वाला बहुपद हुआ? क्या ये एक चर वाला बहुपद हुआ? नो मैम। नहीं, क्योंकि इसमें कितने चर थे? 3। लास्ट वाले के बताइए, इसमें कितने चर हैं? मैम एक। एक ही है, और उसका नाम क्या है? x। मैम x। ठीक है, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम। यस। तो देखिए, आखिरी वाले उदाहरण में बेशक हमने x को 2 बार लिखा है, लेकिन है तो x ही। x को आप 10 बार लिखो, पर जब तक वो x है तब तक हम उसको एक चर वाला बहुपद ही कहेंगे। ठीक है, अभी कर लेते हैं थोड़ा से, अच्छा चलो क्वेश्चन करते हैं। अब अभी हम करेंगे पोल में क्वेश्चन, उससे पहले बस एक मुझे बता दीजिए आप, 3 वर्गमूल h
जमा 12। क्या आप इसे एक बहुपद मानेंगे? यस और नो? नो मैम। नो। हम बच्चों ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, इसको हम बहुपद नहीं मानेंगे, ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है वो कहाँ चला गया? वर्गमूल के अंदर, और वर्गमूल के अंदर अगर चर जाएगा तो वो बहुपद नहीं बन पाएगा। ठीक है, और जब ये बहुपद ही नहीं है, मैं मान रही हूं पूरा आपके साथ, मैं पूरी एग्री करती हूं कि इसमें एक ही चर है, उसका नाम है एच, लेकिन जब ये बहुपद ही नहीं तो एक चर होने के बावजूद भी इसको हम एक चर वाला बहुपद नहीं कहेंगे। बेशक इसमें एक ही चर है, पर फिर भी हम इसको वो नाम नहीं देंगे क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। एक चर वाला बहुपद बनने के लिए पहले इसको बहुपद बनना पड़ेगा। अगला उदाहरण करते हैं। तो 10/y² माइनस y जमा 1, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस और नो? Yes. नो मैम। एक कह रहे हैं यस, एक कह रहे हैं नो। तो चलिए पहले नो वाला अपना रीजन बताएं कि क्यों नहीं है। मैम ये ऊपर जाके गुना में y² माइनस का हो जाएगा। हाँ, या फिर हम ये सीधी सीधी बात कहें कि चर जो है वो अंश में नहीं बल्कि हर में है। चर जो है वो बटे के नीचे हैं, और जब चर बटे के नीचे होते हैं तो इसको हम बहुपद नहीं मानते। इसको जब बहुपद ही नहीं मानेंगे तो फिर क्या एक चर वाला, क्या दो चर वाला, फिर कुछ भी नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल सही कहा आपने, नो। ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो केसेस प्लीज याद रखिए, सभी बच्चे याद रखिए, क्योंकि पोल में आप कंफ्यूज मत हो जाना। पोल में आपको अगर ऐसे ऑप्शन दिखेंगे तो साफ मना करना है, वो बहुपद नहीं है। ठीक है, एक आखिरी उदाहरण करते हैं फिर चलते हैं आगे। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस और नो? नो मैम। तो इसका आंसर भी नो है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें, पर ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन एक चर वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कितने चर आ गए? नो मैम। दो चर आ दो गए, सर। No, x no, आ no. गया और एक y आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहां पर लिखूं h⁻10 माइनस h⁻9 माइनस h⁻8 प्लस h⁻7 प्लस h⁻6, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? Yes, ma'am. यस, ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों? क्योंकि भले ही मैंने h को यहाँ पर 5 बार लिखा है, लेकिन है तो h ही, चर तो इसमें एक ही बार बार यूज हो रहा है, और वो कौन है? वो है h, तो इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, बस इन दो केसेस को प्लीज याद रखिएगा कि कभी भी अगर वर्गमूल के अंदर चर हो या बटे के नीचे चर हो तो इनको हम बहुपद नहीं मानते, और जब ये बहुपद ही नहीं है तो इनको हम एक चर वाला भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, बहुत टाइम हो चुका है अभी। चैट ऑफ होने वाली है, सभी बच्चे पोल में जरूर आंसर कीजिएगा। पिछली क्लास में बहुत कम बच्चों ने आंसर किया था, आंसर जरूर करें ताकि मुझे ये पता लग सके कितने बच्चों को समझ आ गया है, कितने बच्चों को समझ नहीं आया है। तो आपने बताना है निम्न में से कौन है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, जिसको आप एक चर वाले बहुपद का नाम नहीं दे सकते, उसको आपने चूज करना है। अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, मैं पहले आपको ऑप्शन बताऊंगी, उसके बाद पोल में सबने आंसर देना है। एक चर वाला बहुपद नहीं है, ध्यान दीजिए, एक चर वाला बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, 4x⁻2 माइनस 3x जमा 7। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है y⁻3 जमा 2। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है z⁻10 जमा z⁻7 जमा 5। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 3 वर्गमूल t जमा 11। सबसे पहले चेक करो क्या चारों बहुपद हैं। अगर कोई आपको ऐसा दिखेगा जो बहुपद नहीं होगा तो वही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब वो बहुपद ही नहीं, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास एक चर हो चाहे 100 चर हो, फिर हम उसको देखेंगे तक नहीं। तो अभी आपको पोल जो है वो नजर आ चुका होगा, जाइए अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। बिल्कुल आराम से करो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के
कौन है जिसको आप एक चर वाला बहुपद नहीं कहोगे, जिसको आप ये नाम नहीं दोगे? 5 बच्चों के आंसर आए, 4 बच्चों के सही थे, पर एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है। पहले ये देखो कि बहुपद भी है या नहीं है। चारों के चारों बहुपद है अगर, तब तो बात भी करेंगे हम, लेकिन अगर कुछ ऐसा आपको दिखता है अलग सा, तो फिर आप अपना आंसर देख सकते हैं अपने हिसाब से। 6 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 4 बच्चों के सही, और अभी 7 बच्चों के आंसर आए, तो 3 बच्चों ने गलत कर दिया है। प्लीज ध्यान से अपना आंसर कीजिए, जल्दबाजी ना करें। 8 बच्चों के आंसर आए, 9 बच्चों के आंसर आए। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 21 में से 11 बच्चों के आंसर आ गए, 13 बच्चों के आंसर आ गए, लेकिन सिर्फ 5 बच्चों के सही हैं और 8 बच्चों के गलत। मतलब इतना समझाने के बाद भी 8 बच्चों के गलत है। डाउट पूछा करो यार, नहीं समझ आता तो मुझसे पूछो तो सही कम से कम, पर गलत आंसर क्यों देते हो? इतने दिनों से आप सभी गलत आंसर दिए जा रहे हैं। पहले चलो टॉपिक मुश्किल था, गुणा वाला टॉपिक मुश्किल था, माना मैंने, पर ये तो बहुत आसान है। फिर भी देखें, अभी तो 8 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, सिर्फ 5 बच्चों के सही हैं 13 में से। 21 बच्चे क्लास में हैं अभी। ट्राई करें सभी, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया हैंड रेज करो। कपिल, राहुल, दीपक, कृतिका, अंतिम, युवराज, निखिल एंड हर्ष, सीमा, कुशाल, कोमल, दीपांशु, अंशु कुमार जी के नाम से शायद कौन थे, याद मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा, तो अंशु कुमार जी के नाम से उन्होंने भी आंसर दे दिया है। विक्रम, युवराज, दीपा, धीरज, अंजू, नितिन, निखिल और धनराज जी के नाम से जो है बच्चों अपना आंसर दे दो। आंसर दे दिया है तो अपने हैंड रेज करो। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के सही हैं और बाकी सभी बच्चों के गलत हैं। 11 बच्चों के गलत हैं। तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल हो चुका है एंड 17 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से 6 बच्चों के सही थे, बाकी सभी बच्चों के गलत थे। अभी सभी हैंड नीचे करेंगे और जिसको मैं बोलूंगी वही हैंड रेज करेंगे। किस किस ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है, सिर्फ वही बच्चे हैंड रेज करें और बिल्कुल ईमानदारी से करें। किस किस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है, सिर्फ वही बच्चे हैंड रेज करेंगे, बाकी सभी अपने हैंड डाउन करो। मैम कौन सी पे? ऑप्शन नंबर बी, बी। ठीक है, ठीक है। तो अभी दीपांशु बेटा आप बताएं कि आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक क्यों किया? आपको क्या लगा ऐसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना चाहिए? बताएं अपना रीजन, अपना कारण बताएं फटाफट से। आपको क्यों लगा कि ये एक चर वाला बहुपद नहीं है? या जिस भी बच्चे ने बी पे टिक किया है उनमें से कोई भी बता दो। सभी के हैंड जिनके रेज हैं उनमें से कोई भी बच्चा बता दो, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये एक चर वाला बहुपद नहीं है? अपना रीजन बताएं, जल्दी बताएं बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जिसने आंसर, अब देखो आपने कोई आंसर चूज किया, आपको पता होगा ना कि क्यों चूज किया, तो उसका रीजन बताओ। यही तो मैंने पूछा आपसे। क्योंकि ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद था, लेकिन क्या ये एक चर वाला था? हमने तो यहाँ पर एक चर वाले की बात की थी। ठीक है, आपने कहा बहुपद, लेकिन सॉरी ये एक चर वाला बहुपद, हमने कहा था जो एक चर वाला नहीं है, तो आपने कहा कि ये तो बहुपद है, तो फिर आपका आंसर खुद ही पहले ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको चुनना था जो एक चर वाला बहुपद नहीं बन सकता। ठीक है, तो बी गलत है बच्चों। अच्छा, अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है। चलिए, वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया था, बाकी हैंड डाउन कर लीजिए। 3 बच्चे हैं तो 3 हैंड रेज होने चाहिए, बाकी सभी डाउन करिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी पे जिसने टिक किया है, निखिल एंड हर्ष बेटा पहले आपने बी बोला, अब आप सी पे टिक कर रहे, हाथ रेज कर रहे हो। कोमल बेटा आपने बी किया है या सी? जिन्होंने सी पे टिक किया है वो अपने हैंड रेज करें, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो बताइए बेटा क्यों आपने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया? आपको क्या लगा कि ऑप्शन नंबर सी क्यों? कोई कुछ कह रहा है? मैम को कि इसके दो चर है। ठीक है, दो चर आपने कहा, लेकिन देखो दो चर नहीं है, चर एक ही है ना। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन नंबर सी की, तो चर इसमें एक ही है, उसका नाम है z। लिखा उसको दो बार गया है, लेकिन चर तो z ही है। वही तो हमने सीखा था कि चाहे आप इस z को यहाँ पर 100 बार लिख लो, पर जब तक इसमें z रहेगा तब तक इसको हम एक चर वाला ही मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्यों सही है बताओ, जिसने डी पे टिक किया वो बताओ क्यों सही है? हम क्योंकि डी में वर्गमूल को उसमें करेंगे तो इसमें बहुपद ठीक है, ठीक है, बहुपद नहीं है। क्योंकि हाँ ये एक बहुपद ही नहीं है, और जब ये बहुपद की कैटेगरी में ही नहीं आता तो इसको हम एक चर वाला बहुपद भी नहीं कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही था, क्योंकि इसको हम एक चर वाला बहुपद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। जब ये बहुपद के ही घर में नहीं आ रहा तो इसको हम एक चर वाला कैसे कहें? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सभी गलत है। तो बच्चों कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो बीच में, क्योंकि इस क्लास की बात नहीं है, पिछले मतलब 2 हफ्तों से बहुत से बच्चे जो है वो आंसर गलत दे रहे हैं, तो ये पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो मुझे मतलब 2 हफ्तों से ये देखा जा रहा है कि जो आपका बैच है उसका नाम है B46, तो इसमें जो है वो बहुत से बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। कारण क्या है वो पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए समझ आया तो आप यस कह देते हो, पर जब पोल में क्वेश्चन की बात आए तो गलत कर देते हो। तो अगर कारण पता लगे तब तो हम कुछ इसका सोल्यूशन निकालें। तो इसलिए बच्चों समझ नहीं आता है तो पूछा करो। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है, समझ नहीं आता है तो पूछा करो। आप बोलेंगे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराओ, तो मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगी। जितनी आप प्रैक्टिस करना चाहोगे मैं करवाऊंगी, उसकी गारंटी मैं देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की हमें जरूरत है। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप सभी भी मेहनत कीजिए। 2 हफ्तों में जो हम सबसे नीचे चले गए हैं, अब अगले 2 हफ्तों में हमें सबसे ऊपर आना है, और इसमें मुझे आप सभी की मदद चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं अपना अगला सवाल। फिर से रूल ध्यान से सुन लो बच्चों। क्या होता है अगर कभी भी आपका चर वर्गमूल के अंदर बैठा हो, या कभी भी आपका चर बटे के नीचे बैठा हुआ हो, उनको हम बहुपद नहीं मानते हैं। इसको भी हम बहुपद नहीं कहेंगे, इसको भी हम बहुपद नहीं कहेंगे। और जब ये बहुपद ही नहीं है तो फिर इसके पास चाहे एक चर हो, चाहे दो चर हो, चाहे जितने मर्जी चर हो, इसको हम एक चर वाला भी नहीं कहेंगे। ठीक है, वर्गमूल के अंदर हो तो भी नहीं कहेंगे, बटे के नीचे हो तो भी नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी करते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में ही, देखते हैं अब कितने बच्चे सही करते हैं और कितने गलत करते हैं। डाउट होगा तो पूछ लिया करें। ठीक है, अब आपके सामने पहले क्वेश्चन था कि कौन एक चर वाला नहीं है वो बताइए। अब आपको बोला गया है कौन एक चर वाला बहुपद है, किसको आप एक चर वाला बहुपद कह सकते हो, जिसको आप नाम दोगे एक चर वाले बहुपद का, अब उसको ढूंढो। ठीक है, तो ऑप्शन ध्यान से सुन लो, ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है 3 वर्गमूल x जमा 2x जमा 7। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1/में x² जमा 3x जमा 10, और तीसरा ऑप्शन है x की घात में 3 - 5x। आपने बताना है इन तीनों में से आप किसको एक चर वाला बहुपद कह सकते हो, उसको अब आपने चुनना है। तो पहले तो ये पता करो कि ये कौन कौन इसमें से बहुपद है भी या नहीं, उसको पता करो। और किसको आप एक चर वाला बहुपद कहेंगे उस ऑप्शन पे आपने टिक करना है। जल्दी नहीं है अभी भी, बिल्कुल आराम से सोचिए, समझिए, क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ऑप्शन अच्छे से देखिए, फिर अपना आंसर दीजिए। किसको आप एक चर वाला बहुपद कहेंगे? जो मैंने आपको 2 केसेस बताए थे उनको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ अब अपना आंसर आप दे सकते हैं। आंसर सभी करें, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि रिस्पांस गंदा जा रहा है तो आंसर ही नहीं करना, वैसा ना करना है। वैसा करोगे तब तो और ज्यादा खराब हालत हो जाएगी। इसलिए आंसर सभी ने करना है, कोई बात नहीं। सही गलत होता है, मैं कुछ आपको नहीं कहूंगी, बस हम कोशिश करेंगे कि कैसे सुधारा जाए उस बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो आंसर सभी दें, सही हो गलत हो वो बहुत बाद की बात है, पर सभी ट्राई जरूर करें। ठीक है,
बेटा माइक ऑन ना करें, धनराज जी के नाम से जो भी है माइक ऑफ रखें अपना। अभी आप माइक ऑन नहीं कर सकते, अभी क्वेश्चन पोल में हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आपको पोल में आंसर नहीं देना नहीं आता तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको पोल में आंसर देना नहीं आता है तो आप मुझसे जरूर पूछें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 19 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दे दिया। हैंड रेज कर लो। किसको आप एक चर वाला बहुपद कहोगे? अब आपने उसको चुनना है इन चारों में से, या कहें तो इन तीनों में से। कोमल बेटा आपने आंसर दे दिया है तो ही हैंड रेज करें। दीपक बेटा आपने भी अगर आंसर दे दिया है तो ही हैंड रेज करें, आपके हैंड पहले से रेज्ड थे, ठीक है। सीमा, कपिल, दीपांशु, अंजू, युवराज, ये सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं। कोमल और दीपक का भी हैंड रेज है, शायद इन्होंने भी आंसर दे दिया है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें, जितने भी बच्चे क्लास में हैं आंसर सभी ने करना है। सही गलत बाद की बात है, वो भी मैटर नहीं करता, पर आंसर सभी करें। अजय, राहुल, निखिल, धनराज जी के नाम से जो है युवराज, विक्रम, अंशु कुमार जी के नाम से जो है धीरज, कृतिका, अंतिम, दीपा, सभी अपना अपना आंसर करें। 2 मिनट है सभी के पास। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। वेरी गुड। 10 बच्चों के इस बार आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 8 बच्चों के सही हैं और 2 बच्चों के थोड़े से गलत हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा सही गलत वो बाद की बात है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर आंसर सभी दो, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 19 बच्चे हैं, तो पूरे 7 बच्चे अभी रहते हैं। 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल में जाकर के दे दें। जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। युवराज, विक्रम, अंशु कुमार जी के नाम से, अच्छा आपने आंसर दे दिया है। धीरज आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल एंड हो चुका है। 13 बच्चों ने आंसर दे दिए थे। 19 नहीं, अभी 17 बच्चे क्लास में हैं और 13 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड। इस बार 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं और कुछ एक बच्चों ने गलत कर दिया, पर कोई बात नहीं, अगली क्लास से हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। डाउट होगा तो पूछ लिया करना। हाँ, अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर हम अपने पहले ऑप्शन को देखें और अपने दूसरे ऑप्शन को देखें तो ये दोनों बहुपद ही नहीं है। इनको हम बहुपद का नाम दे ही नहीं सकते, और जब ये बहुपद ही नहीं तो क्या एक चर वाला क्या 2 चर वाले, है ना। तो जब ये बहुपद ही नहीं तो इनको हम ये नाम से नहीं पुकारेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो हाँ, ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसके पास x है, यहाँ पर भी x है। x भले ही 2 बार है पर है तो x ही, तो उसको हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद, क्योंकि चर तो एक ही है ना, वो है x। चाहे वो 10 बार लिखो, रहेगा तो x ही। तो ये था हमारा आज के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कैसे जो है वो बहुपद की घात का पता लगाया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। नहीं, अगली क्लास में होगा सेट एग्जाम के लिए रिवीजन, तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास को जरूर अटेंड करें। हाँ, आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, क्लास में बने रहें। कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।